everyone, once again Parshnath Education Center by Ashish Jain, and I request everyone to please like and subscribe the channel Parshnath Education Center by Ashish Jain Business Studies. So today it's the second lecture we are going to start, which is for objectives of business management. Right? Yesterday we all have studied about the management, its meaning and features. So objectives of business management are three. Point number one, organizational object, social object, personal object. So these objects depends on each point. So first point we can see here, it is the organizational objects. So in organizational object, first of all, it depends on the survival. The survival is the basic group of every organization and to survive and exist in the competition. क्योंकि आज के ज़माने में बहुत अधिक कंपटीशन होता है और हमें हर कंपनी ये सोचती है हम कितने अधिक समय तक उस कंपनी में रह सकें और रहना है और प्रॉफिट कमाना है. सेकंड कम्स अबाउट द प्रॉफिट. हाउ मच profit we have to earn. Profit is the reward of every businessman, and in profit once we have to take a big business risk also. So the most important object of every organization is to earn a profit, and third is the growth of the business. हमें earning के साथ survival के साथ कंपनी की ग्रोथ भी देखना है. एक छोटा सा ब्रांड पार्ले जी के साथ कभी शुरू हुआ था, आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है पार्ले और बहुत सारे बिस्किट हैं. पेप्सी को कभी द पर्सन हु हैज स्टार्टेड वाज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स, आज एक इतनी बड़ी कंपनी पेप्सी को बन चुकी है. क्या है? सर्वाइवल हुआ वो, उसने अर्निंग भी करी, प्रॉफिट कमाया, और थर्ड आज एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ है. तो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ होते हैं, नींव होती है एक कंपनी की, एक बिजनेस की, एंड दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है सोशल ऑब्जेक्ट. सो सोशल ऑब्जेक्ट्स वी कैन सी हियर, यू ऑल कैन. सोशल ऑब्जेक्ट में पॉइंट नंबर 1 आता है सप्लाई ऑफ गुड्स इन क्वांटिटी. अब सबसे बड़ा मेन पॉइंट आ जाता है कि हमें उस गुड्स को सप्लाई करना है, ओके, इन अ रीजनेबल प्राइस. एक सूटकेस कंपनी है, उसके बहुत सारी कंपनीज हैं, वीआईपी भी है, एरिस्टोक्रेट भी है, विदेशी हैं, लोकल हैं, हर प्रकार की कंपनी है, लेकिन डिपेंड करता है उन प्रोडक्ट्स पर, उनके रीजनेबल प्राइस पर. सेकंड रहता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सिविक एक्टिविटीज़. तो किस प्रकार की एक्टिविटीज़ कंपनी कर रहा है, सिविक्स एक्टिविटी क्या है, दैट इट डिपेंड्स. थर्ड, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ. कंपनी किस प्रकार से अपना इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट करता है. थर्ड, देन आफ्टर फोर्थ कम्स द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी रहता है कि कंपनी को कहीं ना कहीं सभी को अपॉर्चुनिटीज़ देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है. सो वी कैन देन कम द फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी. तो फाइनेंशियल सपोर्ट हमें अपने एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना है, मेडिकल फैसिलिटीज़ देना है, हमें उनके लिए छुट्टियाँ देना है, वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ता है, सो दैट वी कैन सर्वाइव देयर civic activities. Yes, now almost I have activities you can see here. These are the social objectives of business. Okay. For example, it's written Asian Paint contributed a large amount of funds to enable farmers to use the local resources. Steel Authority of India एक बहुत बड़ा पैसा अपना सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन हेल्थ पे देता है. टाटा अपना बहुत बड़ा पैसा NGOs के माध्यम से खर्च करता है. तो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स. एंड थर्ड कम्स द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. सो द पर्सनल ऑब्जेक्ट्स यू कैन सी हियर. पॉइंट नंबर 1, द कॉम्पिटिटिव सैलरीज. कंपनीज को विभिन्न माध्यम से
अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज भी देना पड़ती है, किस प्रकार की वो बॉसों को कॉम्पिटिटिव सैलरी है, एक कंपनी उनको ज़्यादा पैसा दे रही है, अलग कंपनी उसको थोड़ा कम दे रही है, तो हम उसको कम पैसा दे रहे हैं लेकिन फैसिलिटीज दे रहे हैं, ये सब देखना पड़ता है। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले आ जाता है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल कि वो उसको किस प्रकार से प्रमोशन दे रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग के लिए रेज बेचते हैं, उनसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, तो डेट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। देन कम्स द ये ग्रुप्स, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स। एक बड़ा ऑफिसर है, एक छोटा ऑफिसर है, तो वो उनको एक दूसरे को किस प्रकार की रिस्पेक्ट देते हैं। दिस कम्स इन दिस सोशल रीऑर्गेनाइजेशन, what types of social reorganization company is doing with their points, and then after come good and healthy workers conditions। टाटा अपने वर्कर्स के लिए पानी तक सप्लाई करती है जमशेदपुर में, तो ये क्या है, गुड एंड हेल्दी एटमॉस्फेयर कंपनीज उसके लिए पार्क्स देती है। क्या कारण है कंपनीज उनको पार्क्स दे रही है, छुट्टियों पर भेज रही है बैंक, तो दिस इज द रीज़न बिकॉज of good, and this all comes under the good and healthy working companies conditions. So these are the three objectives you all should know. So today second lecture in this, where the three main points on that we have discussed: the organizational objects, social or objectives, and personal objectives. I thank you for listening. I request everyone to please like and subscribe my channel, Parashnath Education Center. Goodbye. Thank you.